रात के ठीक 12 बजे गांव के किनारे बसे घने जंगल के बारे में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी रहती है जो रोती हुई औरत की आवाज निकालकर राहगीरों को अपने पास बुलाती है। एक दिन रवि और उसका दोस्त मोहन हिम्मत दिखाने के लिए उसी जंगल में चले गए। उनके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी हवा बिल्कुल थम गई और पेड़ों के बीच से किसी औरत के सिसकने की आवाज आने लगी। मोहन डर गया और बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने कहा, कोई मुसीबत में होगा, हमें देखना चाहिए। वे आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। रवि ने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने बिना मुड़े कहा, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी मोहन की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मोहन चीखा, भागो! दोनों मुड़कर दौड़ पड़े। पीछे से पत्तों के टूटने और तेज कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई जानवर चारों हाथ पैरों पर उनका पीछा कर रहा हो। रवि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। सफेद साड़ी वाली औरत अब पेड़ों के बीच हवा में लटकती हुई दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह में लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक मोहन गिर पड़ा। रवि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाचिनी उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, जो पीछे मुड़कर देखता है वह कभी घर नहीं पहुंचता। रवि ने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से दौड़ता रहा। जब सुबह हुई तो वह किसी तरह गांव पहुंच गया। गांव वाले उसके साथ मोहन को ढूंढने जंगल गए, लेकिन वहां केवल मोहन की टॉर्च मिली और उसके पास मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान दूर तक जाते दिखाई दिए। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात उसी जंगल से दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक रोती हुई औरत की और दूसरी किसी आदमी की जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। कहते हैं, जो भी उन आवाजों का पीछा करता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता और जंगल में रहने वाली पिशाचिनी को एक नया साथी मिल जाता है।